आलिया। आलिया बहुत ही सादी सीधी और संस्कारी लड़की थी। वो अनपढ़ थी लेकिन बहुत संस्कारी थी। अभी वो खाना बना ही रही होती है तभी ऊपर से उसकी सास शारदा बेगम आती हैं जो इंतहाई सख्त लहजे की थी। अरे 10 साल हो गए हैं तेरी शादी को, लेकिन ढंग का खाना तुम्हें आज तक नहीं बनाना आया। क्या बना रही हो अभी तुम? अरे माँ जी, आलू लोबिया बना रही हूँ। ऐसा तो मत कहें, इतने दिल से मैं बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद भी आते हैं। इसका क्या मतलब कि मैं झूठ बोल रही हूँ? दूसरों को पसंद आती होगी तेरी कुकिंग, लेकिन मुझे तेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शारदा बेगम अपनी बहू आलिया को ताने और खड़ी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है और आलिया बेचारी दुखी हो जाती है। अरे पता नहीं कब ये सास मुझसे खुश होंगी, कभी तो खुश हो जाया करे, इतने दिल से मैं बनाती हूँ, पता नहीं क्या है। ऐसे ही वो मुंह बनाती हुई खाना बनाती है, लेकिन ये दिन कैसे गुजरते हैं आइए देखते हैं। एक दिन आलिया सारा काम निपटा कर किचन से बाहर आकर लाउंज में बैठकर टीवी देखने लग जाती है तभी ऊपर से सास आ जाती है। अरे क्या तेरे लिए मुफ्त की बिजली है जो हर वक्त टीवी चलाकर बैठी होती है? सारा काम कर दिया क्या? अरे माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया और अब मैं थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर बैठकर आकर सीरियल देखने लग गई हूँ। हाँ, यही तुम देख देख कर तुम्हारा दिमाग सटका आ जाता है और घर में लड़ाई बनाती हो, इसलिए आइंदा से टीवी बंद ही रहेगा। शारदा बेगम अब टीवी पर भी पाबंदी लगा देती है, आलिया को सख्ती से मना कर देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। दिन ब दिन अब तशद्दुद और बढ़ जाता है। ससुर भी अब तंग आ चुका था दिन की ये लड़ाई देखकर। अरे क्या तुम हर वक्त बच्ची को डांटती रहती हो? कुछ खुदा का खौफ करो, तुम्हारी भी एक बेटी है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मेरी बेटी उसकी तरह नहीं है, मैंने बहुत अच्छे घर में उसकी शादी की है, उसकी सास बहुत ही अच्छी है। और आप मुझे ना सिखाया करें कि मैं ऐसा करती हूँ और कैसा करती हूँ। क्यों बेचारी बच्ची को मारती रहती हो? अगर तुमने एक बहुत ही आलीशान घर में शादी कर दिया है तो क्या मतलब अब तुम दूसरों की मारोगी? अगर कल को हमारी बच्ची के साथ ऐसा ही सलूक हुआ तो क्या हम मुंह दिखाएंगे किसी को? अरे ऐसा तो मत बोले, हमारी बेटी बहुत ही अच्छी है, वो इसकी तरह अनपढ़ नहीं है और आप दुआ करें वो हमेशा खुश रहे। दूसरों की बेटियों को तो वो ऐसे मारती थी, लेकिन जब अपनी बेटी की बारी आती तो वो कहती हमेशा खुश रहे। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर वो अपनी छोटी बेटी की बहू लाती है जो पढ़ी लिखी होती थी। उसका नाम पायल था, तो वो बहुत पढ़ी लिखी थी। आज उसका पहला दिन था। अरे पता नहीं ससुराल में ऐसा क्या हो रहा है, सारा घर तहस नहस है, पता नहीं भाभी के साथ क्या करते हैं। तभी उसके सास शारदा बेगम उसके पास भी आती है और उससे कहती है, अरे उठ गई बहू, आज तेरा पहला दिन है अपने ससुराल में और अब जल्दी तुम्हारे हाथों की ये मेहंदी उतर जाएगी तो तुम रसोई करना शुरू कर दोगी। अरे माँ जी, आपको दिख नहीं रहा कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं लगाई। और पहली रसोई की क्या बात है? अरे बहू, वो तो वैसे कह रही हूँ, 15 दिनों तक बहू जो नहीं होती है वो काम नहीं करती। अब जल्दी से तू ठीक हो जा। अपनी बहू की इतनी कड़वी बात सुनकर शारदा बेगम को बहुत तप चढ़ जाती है और वो यही सोच रही होती है इसको कैसे ठीक करे। फिर वो दोनों नीचे जाने लग जाती हैं खाना खाने के लिए। अब उसकी छोटी बहू तो उसके टक्कर की मिली थी, देखते हैं अब क्या होता है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, जब दिन ब दिन जुल्म बढ़ रहा था तो छोटी देवरानी कहती है, अरे भाभी, मैं कुछ नोटिस कर रही हूँ कि माँ जी मेरे साथ पंगा नहीं लेती, हर बार आपको ही ताने क्यों देती हैं? अरे पायल, तू नई नई है ना, तो इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाता है। जब 3-4 दिन हो जाएंगे तो फिर देख लेना। ऐसे ही आलिया पायल को समझा देती है और दिन ब दिन जुल्म अब बढ़ता ही जा रहा था। उसकी सास उस पर बड़ा ही जुल्म करती, छोटी छोटी बात पर ताने दिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, पायल फिर आती है आलिया के पास।
ارے بھابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایسے ظلم کب تک آپ سہتی رہیں گی؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا، کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ ارے عالیہ، جب تک زندگی چل رہی ہے اتنی دیر تک زندگی کے ساتھ لڑتے رہو، جب ہار جاؤ گے تو زندگی بھی تمہیں مار دے گی۔ ارے بھابھی، ان کہاوتوں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ چلے میرے ساتھ ماں جی کو یہ کہنے کہ کب تک آپ اس پر ظلم کرتی رہیں گی۔ اتنا کہہ کر پھر وہ عالیہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنی ساس کے پاس جانے لگ جاتی ہے، انہیں یہ کہنے کے لیے کہ آپ کب تک یہ ظلم کرتی رہیں گی۔ ساس لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ارے ماں جی، مجھے آپ ایک بات بتائیں، جس عورت نے آپ کی 10 سال خدمت کی ہوتی ہے، کیا آپ اسے ایسے ہی طعنے دیتی رہیں گی؟ آپ کی مان لو بیٹی ہے، وہ 20 سال آپ کی خدمت کرتی ہے، 20 سال میں کچھ تو اس نے اچھا کیا ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی بھی اس کی عزت نہیں کرتی، ہر وقت طعنے ہی دیتی ہیں۔ ارے بیٹی، یہ تو اس پر فرض ہے ہماری خدمت کرنا، اور ہم نے بھی تو اس کو روٹی دی ہے نا، اور کتنے دنوں سے گھر رکھ رہے ہیں۔ ارے ماں جی، یہ بات نہیں ہوتی گھر رکھنے کی یا کھانا دینے کی، کھانا کہیں سے بھی بندہ کھا لیتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہو تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ کیا یہ اپنی ماں کو نہیں بتاتی ہوگی کہ مجھے کہاں کہاں درد ہے اور میرے ساتھ مجھ پر کیسے ظلم کرتی ہے؟ ارے بیٹی، تو کیا تو ٹھیک رہی ہے، اگر میری بیٹی یہاں ہوتی تو مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ ارے ماں جی، آپ مجھ سے معافی مت مانگے، اگر ماں ڈانٹ دے تو بیٹی ناراض ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا سچے دل سے۔ اس دن کے بعد سے اب شاردا بیگم کو سمجھ آ گئی کہ بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا، اور وہ اب خوشحال زندگی گزارنے لگے۔